नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। देखें, आजकल हर कोई परेशान है, हर घर में परेशानी है। किसी के पास जॉब नहीं है तो किसी के पास रिश्ता नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं, किसी के अगर बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने अगर उसको औलाद दी है तो उसकी औलाद उसकी फर्माबरदार नहीं है। इन सब हालात में इंसान इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि वो ये उसको समझ में नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। ज़ाहिर बात है, जब इंसान परेशान होता है ना, उसका दिमाग भी थोड़ा-सा जो है वो बंद हो जाता है, वो सोचने के काबिल भी नहीं रहता। तो ये सारी जो परेशानियाँ होती हैं, ज़ाहिर बात है ये इंसान की ज़िंदगी में आती ही रहती हैं और उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होती हैं। लेकिन ये परेशानियाँ क्यों आती हैं? बाज़ दफ़ा हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं, हमारे तमाम मामलात दुरुस्त हैं। हम नमाज़ भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हमारे हर एक से जो है ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम अपने पड़ोसियों का भी ख़याल रखते हैं, फिर भी हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों हैं? तो इसकी एक जो है रीज़न ये भी होता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने खाली इंसान ही नहीं बनाए बल्कि और भी मखलूक़ात बनाई हैं। हमारे अलावा भी इस दुनिया में और मखलूक़ात हैं ना, जो इंसानों को परेशान करती रहती हैं। लेकिन ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें उनसे बचने के लिए कुछ दुआएँ बताई हैं। मैं आज आपको एक ऐसी दुआ बताऊँगी जो आप पढ़ेंगे तो आपकी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएँगी। अच्छा, ये जो जिन्नात वग़ैरह होते हैं, ये भी एक मखलूक है अल्लाह ताला की, है ना? इसके अंदर भी मुसलमान जिन्नात भी होते हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं। जो मुसलमान जिन्नात होते हैं, वो तो इतना नुकसान नहीं पहुँचाते, लेकिन जो गैर मुस्लिम जिन्नात होते हैं ना, तो वो नुकसान पहुँचाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियाँ करते रहते हैं हमारे साथ, हमारे मामलात के साथ गड़बड़ होती रहती है कि हमें समझ में ही नहीं आता। लड़ाई झगड़ा इस कदर होता है हमारे घर में, बाज़ दफ़ा देखा होगा ना, लड़ाई हो जाती है। छोटी-छोटी बातों पे जो है हम घर में ही आपस के अंदर बहन-भाई लड़ पड़ते हैं। हस्बैंड वाइफ जो होते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज जो मैं आपको दुआ बताऊँगी ना, वो इतनी पावरफुल दुआ है कि आप ये दुआ पढ़ेंगे ना, तो कोई जिन तो क्या, कोई इंसान भी जो है आपको परेशान नहीं कर सकेगा। अल्लाह ताला ने हमें उनसे बचने के लिए चंद दुआएँ बताई हैं, जिसमें से मैं एक दुआ आपको बताऊँगी। जब आप उस दुआ का फ़ायदा देखेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएँगे। आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी मतलब अच्छी दुआ है ये, तो इसको आप पढ़ें। बल्कि आप जो है इसकी एक तस्बीह सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ लिया करें। नमाज़ तो आप लोग पढ़ते हैं ना, और अगर नहीं पढ़ते तो देखिए नमाज़ की पाबंदी किया करें, नमाज़ लाज़मी पढ़ा करें। तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते, वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, और जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो ये तस्बीह पढ़ लें। ये जो दुआ है ना, इसकी एक तस्बीह आप रोज़ाना पढ़ा करें। फ़जर में पढ़ लें, अगर फ़जर में टाइम ना मिले तो आप किसी भी टाइम पढ़, इसका कोई मख़सूस टाइम नहीं है ना, किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं आप इस दुआ को। तो आइए मैं आपको वो दुआ बताती हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये जो दुआ है ना, इसको आप 100 मरतबा पढ़ें। अगर आप 100 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो आप इसको 11 मरतबा तो पढ़ सकते हैं ना। रोज़ाना पढ़ें इस दुआ को 11 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला आपको इसके बहुत फ़ायदे नज़र आएँगे, अपने घर में, अपनी ज़ात पे भी नज़र आएँगे आपको ना। आप खुद हैरान रह जाएँगे कि ये मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी इसका जो है असरात आ रहे हैं। और घर में अगर कोई और मख़लूक़ आपको परेशान कर रही है तो उससे भी आप जो है बच जाएँगे, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और हो सके तो अपने तमाम घर वालों को बोलें कि ये दुआ जो है पढ़ा करें, इसको लिख के लगाएँ अपने घर पे। कहीं भी लिख लें, किसी वॉल के ऊपर, पेपर के ऊपर फ़ोटो स्टेट करवा लें और इसको लिख के लगा दें, ताकि आप भी पढ़ें और आपके तमाम घर वाले भी पढ़ें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे लिए दुआ करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।